हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। राजस्थान जीके क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये टॉपिक है राजस्थान के आभूषण। इस टॉपिक के हम 50 प्रश्न पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक के एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। ये सभी प्रश्न आपको राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे और सीटी ग्रेजुएशन में भी इस टॉपिक से अधिकांश प्रश्न देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि 2 दिन से मैं लगातार क्लास नहीं कर पा रहा हूँ। तो किसी कारण की वजह से मैं क्लास नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आज से क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 51 है, इनमें से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? दोस्तों, गले में नहीं पहना जाने वाला आभूषण है करधनी। ऑप्शन नंबर 2, यह आभूषण कमर में पहना जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 52 है, गरासिया, मीणा आदि जनजातियों के पुरुष निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहनते हैं? तो ये सभी जनजातियों के पुरुष कान में जो आभूषण पहनते हैं यह आभूषण है मोरकी। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण और कपड़े ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों, वर पक्ष की तरफ से जो आभूषण और कपड़े ले जाए जाते हैं उन्हें कहते हैं बरी पडला। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, बुरी नज़र से रक्षा के लिए राजस्थान में किस प्रकार का आभूषण पहनने का चलन है? तो बुरी नज़र से रक्षा के लिए ताबीज पहना जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, फॉलरी नामक आभूषण पहना जाता है। तो दोस्तों, ये फॉलरी नामक आभूषण पैर की अंगुली में पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, कांच, लाख, हाथीदांत आदि की बनी चूड़ियां का समूह जिसे हाथ की कलाई पर धारण करती हैं। तो यह हाथ की कलाई पर धारण करने वाली हैं मुठियों, इसे मुठिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, दांतों के ऊपर के दांतों में छेद कर सोना जोड़ने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ऊपर के हमारे मुंह के जो अंदर ऊपर के दांत हैं इनमें छेद करके सोना जोड़ने की कला चूक कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, अंगूठलो है। तो दोस्तों, अंगूठलो अंगूठे का आभूषण है जिसे अंगूठलो के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, चांद, सूरज, चूड़ा रत्न, टिक्का, टीडी, बड़लको इत्यादि आभूषण स्त्रियों के किस अंग को सुशोभित करते हैं? ये सभी आभूषण सिर को सुशोभित करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, नागदा मणि, नागपोलरी, मणिपाल इत्यादि क्या हैं? तो दोस्तों, ये सभी आभूषण हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, विशिष्ट पुरुषों के इस आभूषण की बनावट चौकोर जालियों की जंजीर की तरह होती है तथा इससे सीने, कमर और पैर पर लपेट कर पहना जाता है। यह कौन सा आभूषण है? तो दोस्तों, यह आभूषण है चौथ। चौथ नामक आभूषण है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, थोंडी नामक आभूषण स्त्रियां अपने किस अंग पर धारण करती हैं? तो दोस्तों, थोंडी नामक आभूषण स्त्रियां अपने सिर पर धारण करती हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से युग्म सही सुमेलित है। तो दोस्तों, इनमें से जो सही युग्म है वह हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 देख सकते हैं आप, कचबीड़ी जो कि लाख की चूड़ियाँ होती है जिसमें कांच जड़े होते हैं, यह भी सही सुमेलित है। कड़बंद कटिबंध आभूषण, तो दोस्तों ये आभूषण कमर में धारण किया जाता है, यह ऑप्शन भी सही है।
ऑप्शन नंबर 3 है कड़लियों, जो कि मिट्टी का बर्तन होता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 64 है निम्न में से कौन सा आभूषण राजस्थान में क्षेत्र बदलने के साथ बदला जाता है। दोस्तों यह आभूषण है जो क्षेत्र बदलने के साथ साथ उसे भी बदला जाता है। यह है बोरला। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो दोस्तों बलिया आभूषण हाथ में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो दोस्तों कंठी नामक आभूषण गले में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है निम्न में से कौन सा आभूषण सुहाग का चिन्ह है। दोस्तों यह सुहाग का चिन्ह आभूषण है। टिक्का, बोरला, राखड़ी, उपयुक्त सभी। तो ये सभी सुहाग के चिन्ह हैं। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68 है गुरडे ग्रामीण पुरुषों के किस अंग के आभूषण हैं। तो दोस्तों गुरडे ग्रामीण पुरुषों के कान के आभूषण हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है सोने के तार का बना आभूषण जिसमें नाचता हुआ मोर चिन्हित होता है तथा जिसमें एक धागा बंधा होता है। तो दोस्तों ये आभूषण है बेसरी। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है जोटा आभूषण किस अंग में पहना जाता है। तो दोस्तों जोटा आभूषण अंगुलियों में पहनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है लौंग, बवरिया, फीनी, बेसरी आदि आभूषण का संबंध है। तो इन सभी आभूषण का संबंध नाक से है। ये आभूषण नाक में पहने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है टोडिया, बगड़ी, गोखरू, नौगरी अनत सामान्यतः किस अंग में पहने जाते हैं। तो दोस्तों ये सभी आभूषण हाथ में पहने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है होलरी, बगड़ी, बोरला, बजंती, बाजूबंद आदि हैं। तो दोस्तों ये सभी स्त्रियों के आभूषण हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है बिलोरी चूड़ियाँ किसे कहा जाता है। तो दोस्तों बिलोरी चूड़ियाँ सफेद रंग की चूड़ियाँ कही जाती हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है पिप्पल पत्रा है। तो दोस्तों पिप्पल पत्रा स्त्रियों के कान का आभूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 76 है राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों आभूषणों से संबंधित जो कथन गलत है यह है ऑप्शन नंबर 1 फेनी को टखने में पहना जाता है। तो दोस्तों फेनी को नाक में पहना जाता है इसीलिए ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पर टखने में पहना जाता है यह दे रखा है। यहाँ पर टखने की जगह हमारा नाक होता ये हमारा ऑप्शन सही होता इसीलिए यह ऑप्शन गलत है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 77 है सुरली आभूषण है जिसे में पहना जाता है। तो दोस्तों सुरली आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो यह आभूषण कान में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है शीशफुल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो दोस्तों शीशफुल नामक आभूषण शरीर के सिर पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। दोस्तों चंपाकली आभूषण कटिबंध शरीर के गर्दन में पहना जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है पाठ, पात, पातो, पाटलो, पाद, संकलिया, पान आदि क्या हैं। तो दोस्तों ये सभी एक प्रकार के आभूषण विशेष हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है जेला जमेला पिप्पल पत्रा किस अंग के आभूषण हैं। तो दोस्तों ये सभी कान के आभूषण हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है
मेमबंद आभूषण पहना जाता है? तो दोस्तों मेमबंद आभूषण सिर पर पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, मादलिया पहना जाता है? तो दोस्तों ये आप सभी जानते होंगे, मादलिया महिलाओं महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है, बारी आभूषण पहना जाता है? तो दोस्तों बारी आभूषण नाक में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, राजस्थान में बगड़ी आभूषण पहना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान में बगड़ी आभूषण हाथ में पहना जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? तो दोस्तों जो आभूषण कान पर पहना जाता है यह आभूषण है टोटी। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है, कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है? तो दोस्तों कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा कमर में पहना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है, चूप जड़ना है? तो दोस्तों चूप जड़ना दांत में सोना जड़ने की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हमारे जो मुंह के ऊपर के दांत होते हैं इनमें छेद करके सोना जोड़ा जाता है, तो इसे चूप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, कंठी, कंकण, कड़लो, काठियो आदि हैं? तो दोस्तों ये सभी आभूषण हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, बच्चों के गले में बांधे जाने वाला ताबीज क्या कहलाता है? तो दोस्तों बच्चों के गले में बांधे जाने वाला ताबीज कंठलो कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में से कौन सा एक आभूषण नहीं है? तो इनमें से जो आभूषण नहीं है यह है ऑप्शन नंबर 2 अम्बोडो, यह आभूषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 है, टड्डो, टनको, जेलो आदि हैं? तो यह सभी स्त्री के आभूषण हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, कलाई में पहनने का सोना या चांदी का ठोस कड़ा क्या कहलाता है? यह माठी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से कौन सा कंठ का आभूषण है? तो इनमें से जो कंठ का आभूषण है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर 1 गलबंद, ऑप्शन 2 गलपटियो, ऑप्शन 3 गलप्रोत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्न में से कौन सा गले का आभूषण नहीं है? तो यह आभूषण है कंकणी। यह कंकणी पैर में पहनी जाती है, इसीलिए यह गले का आभूषण नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 है, चुम्पा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों चुम्पा नामक आभूषण नाक में पहना जाता है और चुम्प नामक आभूषण दांत में पहना जाता है। यह अंतर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 97 है, दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों दामना नामक आभूषण अंगुली में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है, चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो दोस्तों चौंप नामक आभूषण शरीर के नाक पर पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, तगड़ी पहनी जाती है? तो दोस्तों तगड़ी कमर में पहनी जाती हैं। इसके अलावा गुठलों, घोड़ी, चोट, जुब्बी, टिकड़ों, तेवटियों, अड़कनी, कंकण, कंठला, खंजरी, गजरी, दुगड़ी ये सभी आभूषण विशेष हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, मुर्कियां पहनी जाती हैं? तो दोस्तों मुर्कियां कान में पहनी जाती हैं। तो दोस्तों राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के आभूषण, इस टॉपिक के हमने ये 100 प्रश्न किए हैं और ये सभी प्रश्न राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और दोस्तों
अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।